गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो होने वाले 3 जून के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which private sector bank has acquired a 24.19% stake in Dish TV India Limited? सो हमें बताना कि कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक्वायर किया है 24.19% स्टेक डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर। सो कौन सा बैंक है? दैट इज यस बैंक। सो यस बैंक ने एक्वायर किया है 24.19% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। अगर हेडक्वार्टर की बात करें यस बैंक के, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं जिनका नेम है नीरज धवन। सो कौन है? नीरज धवन इज अ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which organization is organizing a My Life My Yoga जीवन योगा कॉन्टेस्ट along with आयुष मिनिस्ट्री? सो हमें बताना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है माई लाइफ माई योगा जीवन योगा कॉन्टेस्ट अलॉन्ग विद आयुष मिनिस्ट्री। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। सो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने ऑर्गेनाइज किया है कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट अलॉन्ग विद आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मुंबई बेस्ड सीबी हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पीओए नॉर्म्स टिल अगस्त 1, 2020। जो पहले डेट थी दैट इज़ 1 जून 2020। सो ये एक्सटेंड कर दी गई है, अगस्त 1, 2020 कर दी गई है। सो पीओए इज़ एब्रीविएटेड एज डैश ऑफ अटॉर्नी। सो हमें फुल फॉर्म बतानी है पीओए की फुल फॉर्म क्या है। सो फुल फॉर्म है पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, सो पीओए की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी। जो मुंबई बेस्ड सीबी है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन फॉर पीओए नॉर्म्स टिल अगस्त 1, 2020। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Yes Bank partnered with which company to launch contactless travel card? सो हमें बताने कि यस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, कौन सी कंपनी के साथ, जिसे वो ऐप लॉन्च कर सके कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड। सो कौन सी कंपनी है? दैट इज़ चलो। सो चलो इज़ द नेम ऑफ कंपनी जिसके साथ यस बैंक ने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। चीफ रिस्क ऑफिसर अभी अपॉइंट हुए हैं जिनका नेम है नीरज धवन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Find the first private company which has sent astronaut into space. So first private company का नेम बताना है जिन्होंने सेंड किया है एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। सो वो कौन सी कंपनी है? वो है स्पेस एक्स। सो स्पेस एक्स जो कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है जिन्होंने सेंड किया है एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Indian state has launched a COVID-19 tracking platform built by NESCOM recently? सो हमें बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जो कि बिल्ड किया है नेस्कॉम ने रिसेंटली में। सो कौन सी इंडियन स्टेट है? दैट इज़ कर्नाटका। सो कर्नाटका ने लॉन्च किया है कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड बाय नेस्कॉम रिसेंटली। अगर नेस्कॉम का हेडक्वार्टर की बात करें सो नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। और अभी इसके चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं अप्रैल में, दैट इज़ प्रवीण राव। कौन बने हैं? प्रवीण राव बने हैं इसके चेयरमैन नेस्कॉम के। और वाइस चेयरमैन बनी है रेखा मेनन। कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है वाइस चेयरमैन नेस्कॉम की। कर्नाटका के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा इज द सीएम ऑफ कर्नाटका। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है वजुभाई वाला इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन कोलैबोरेशन विद विच एसोसिएशन? सो हमें बताना है किसके साथ कोलैबोरेट किया है। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जिसका नेम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। सो किसके साथ कोलैबोरेट किया है? ये किया है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के साथ। किसके साथ किया है? नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के साथ कोलैबोरेट किया है द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिससे वो लॉन्च कर सके इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम नेम्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाजिद खान हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ रिनॉट। सो हमें बताना है वाजिद खान जिनका निधन हो चुका है वो कौन थे। सो वो कौन थे? दैट इज़ म्यूज़िक डायरेक्टर थे वाजिद खान जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता। स्प्रिंटर बॉबी मोरो ओलंपिक मेडलिस्ट
हु इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो हमें बताना है स्प्रिंटर जो थे बॉबी मोरो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, सो ये न्यूज़ में थे, सो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। बेसिकली इनका निधन हो चुका है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल देखें दैट इज़ वाशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर, रशिया इज़ मॉस्को, करेंसी इज़ रूबल। और आप मुझे बताइएगा कि जमाइका एंड बहरीन की कैपिटल करेंसी क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When was the World Milk Day celebrated annually? सो हमें बताना है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। सो ये किया जाता है 1 जून को। कब किया जाता है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर थीम देखें सो थीम फॉर द ईयर 2020 इज़ 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। क्या है, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को एनुअली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ल्ड नो टबाको डे वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। सो हमें बताना है कि वर्ल्ड नो टबाको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये किया जाता है 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टबाको डे, जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबाको एंड निकोटाइन यूज़। सो ये इसकी थीम है वर्ल्ड नो टोबाको डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंटरनेशनल एवरेज डे वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 मई। जो इंटरनेशनल एवरेज डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 29 मई। सो हमें बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो वो कौन बने हैं फर्स्ट एक्सप्लोरर जिन्होंने रीच किया है द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो आंसर क्या है, इसका आंसर है एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। सो बोथ 1 and 2 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये किया जाता है 29 मई को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज कोविड सेस ऑन लिकर। सो हमें बताने की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है कोविड सेस ऑन लिकर। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज़ पंजाब। सो पंजाब ने इम्पोज किया है कोविड सेस ऑन लिकर। अगर सीएम की बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह इज़ द सीएम ऑफ पंजाब। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है VP सिंह बदनौर इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब। और इन्होंने एक ऐप भी निकाली थी दैट इज़ कोवा पंजाब ऐप, जो कि निकाली थी पंजाब की गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Virtual classes for school student under the name First Bell begin in which state। सो हमें बताने की वर्चुअल क्लासेस फॉर स्कूल स्टूडेंट अंडर द नेम फर्स्ट बेल वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुई है। सो कौन सी स्टेट में हुई है, ये हुई है केरला में। कहाँ पर हुई है, केरला में स्टार्ट हुई है वर्चुअल क्लास फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अंडर द नेम फर्स्ट बेल बिगिन इन केरला, ठीक है। अगर सीएम की बात करें कौन है, विजय रूपानी इज़ द सीएम ऑफ केरला। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान इज़ द गवर्नर ऑफ केरला। इन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था दैट इज़ ब्रेक द चेन। ये कैंपेन लॉन्च किया था, एक क्या था ब्रेक द कार्टून चेन कैंपेन, ये भी लॉन्च किया था केरला ने, ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक रोबोट भी निकाला था केरला गवर्नमेंट ने दैट इज़ कर्मी बोट। क्या नेम था, कर्मी बोट इज़ द रोबोट जो कि केरला की गवर्नमेंट ने निकाला था कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। सो हमें बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम जिन्होंने लॉन्च किया है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ WHO। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। अगर WHO की बात करें हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड और नंबर ऑफ मेंबर्स है 194। सो 194 नंबर ऑफ मेंबर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The government has ordered internet service provider to block which computer file sharing website due to security reason। सो हमें बताने की गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ब्लॉक करने के लिए कौन सी कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। सो कौन सी है, दैट इज़ वी ट्रांसफ़र। सो वी ट्रांसफ़र ब्लॉक करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। PM स्वनिधि
स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू होम। सो हमें बताना कि पीएम स्वनिधि जो है एक स्कीम है, हैज़ बीन लॉन्च, जो लॉन्च की गई है फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन। सो मतलब किसको लोन प्रोवाइड करेगी ये स्कीम, अफोर्डेबल लोन। सो ये प्रोवाइड करेगी स्ट्रीट वेंडर्स को। किसे प्रोवाइड करेगी? स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड करेगी। पीएम स्वनिधि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू नाबार्ड। सो हमें बताने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है अमाउंट टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए थ्रू नाबार्ड। सो कितना एलोकेट किया है? 1 लाख करोड़ एलोकेट किया है किसके लिए? टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए थ्रू नाबार्ड। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर एंड मिडल इनकम ग्रुप। सो हमें बताने कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर एंड मिडल इनकम ग्रुप। सो कितनी है? दैट इज 70,000 करोड़। सो कितनी है? 70,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट की गई है टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर एंड मिडल इनकम ग्रुप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द न्यू डेडलाइन फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। सो हमें बताने की न्यू डेडलाइन क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की। दैट इज़ मार्च 2021। क्या है? मार्च 2021 न्यू डेडलाइन है फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। As a part of the package, NABARD is providing additional funding of how much worth as emergency working capital for farmers. So हमें बताना है according to package. So NABARD ने कितना प्रोवाइड किया है additional funding, how much worth as emergency working capital for farmer, emergency working capital for farmers. So कितना किया है? That is 30,000 करोड़. So 30,000 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किया है additional funding, ठीक है, emergency working capital for farmers. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाउ मच फंड विल बी एलोकेटेड टू डेवलप मेराइन एंड इनलैंड फिशरीज। तो हमें बताना है कि थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितना फंड एलोकेट हुआ है टू, जिससे वो डेवलप कर सके मेराइन एंड इनलैंड फिशरीज। तो कितना हुआ है? दैट इज़ 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ फंड एलोकेट हुआ है टू डेवलप द मेराइन एंड इनलैंड फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये चार्टी मिनिस्ट्री से लेती, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में है, ये रिवाइज़ कर लीजिएगा जिसने नहीं किया, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और इसे हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आप अच्छे से इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एंड आंध्र प्रदेश के बारे में भी। सो जिसने नहीं किया वो रिवाइज़ कर लीजिएगा इन सबको, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड HRD। फिर कल से हम नेक्स्ट मतलब दूसरी स्टेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज। And press the bell icon. Never miss an update.